वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की, यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ रीड थिंक एंड एंजॉय का दूसरा लेसन, और इस लेसन का नाम है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता या अंतिम पत्ता बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हमने आपको यहाँ तक बता दिए हैं, और यहां से देखिए कि बताने के लिए रह गया था। चलिए देखिए, आफ्टर द डॉक्टर हैड गोन, इसका कहने का अर्थ है कि डॉक्टर के जाने के बाद सीयू वेंट इनटू द वर्क रूम एंड क्रायड अ जापानीज नैपकिन टू अ पल्प। इसका कहने का अर्थ है कि सीयू कार्यस्थल में चली गई और एक जापानी रुमाल को लुगदी में लपेटकर रोने लगी। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखकर के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए, देन सी अस्वेजड इनटू जॉन्सीज रूम विथ हर ड्राइविंग बोर्ड हविस्टलिंग रैग टाइम। इसका कहने का अर्थ है कि फिर उसने अपना ड्राइविंग बोर्ड के साथ सीटी बजाते हुए जॉन्सी के कमरे में घुस गई। जॉन्सी ले स्कार्सली मेकिंग अ रिप्ली अंडर द बेड क्लोथ्स विथ हर फेस टूवर्ड विंडो। इसका कहने का अर्थ है कि जॉन्सी लेटी रही, बिस्तर के कपड़ों के नीचे मुश्किल से एक तरंग बना रही थी। उसका चेहरा खिड़की की ओर था। सीयू स्टॉप्ड व्हिस्टलिंग थिंकिंग सी वाज एज asleep। इसका कहने का अर्थ है कि सीयू यह सोचकर सीटी बजाना बंद कर दिया कि वह सो रही है। सी अरेंज्ड हर बोर्ड एंड बिगन अ पेन एंड इंक ड्राइविंग टू इलियोस्ट्रेट अ मैगजीन स्टोरी। इसका कहने का अर्थ है कि वह अपना बोर्ड व्यवस्थित किया और एक पत्रिका की कहानी को चित्रित करने के लिए एक कलम और स्याही से चित्र बनाना शुरू की। यंग आर्टिस्ट्स मस्ट पेव देयर वे टू आर्ट बाय ड्राइंग पिक्चर्स फॉर मैगजीन स्टोरीज दैट यंग ऑथर्स राइट टू पेव देयर वे टू लिटरेचर। इसका कहने का अर्थ है कि युवा कलाकारों को पत्रिका की कहानियों के लिए चित्र बनाकर कला का अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जो युवा लेखक साहित्य के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए लिखते हैं। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, एज सीयू वाज स्केचिंग अ पेयर ऑफ एलिगेंट horseshoe riding trousers and a monocle upon the figure of the hero, and Idaho cowboy. She heard a low sound several times repeated। इसका कहने का अर्थ है कि जब सीयू नायक इदाहो यानी एक इदाहो चरवाहा की आकृति पर सुरुचिपूर्ण घोड़े की नाल की एक जोड़ी और एक मोनोकल का चित्र कर रही थी, जिसे
उसने धीमी आवाज सुना। कई बार इसे दोहराया गया। She went quickly to the bedside। इसका कहने का अर्थ है कि वह जल्दी से यानी शीघ्र ही बिस्तर के करीब चली गई। यानी वह जल्दी से यानी उसने जल्दी से बिस्तर के पास चली गई यानी बिस्तर के करीब चली गई। राइट। जॉन्सीज आइज वेयर ओपन वाइड। इसका कहने का अर्थ है कि जॉन्सी की आंखें खुली की खुली रह गई। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड। इसका कहने का अर्थ है कि वह खिड़की से बाहर झांक रही थी यानी वह खिड़की से बाहर देख रही थी, झांक रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12 she said and a little later 11 and 10, then 10 and 9 and then 8 and 7 almost together। इसका कहने का अर्थ है कि 12 उसने कहा और थोड़ी देर बाद 11 और फिर 10 और 9 और फिर 8 और 7 लगभग एक साथ कहें। You looked solicitously out the window। इसका कहने का अर्थ है कि सीयू उत्साहपूर्वक खिड़की से बाहर देखा। What was there to count? वहां गिनने के लिए क्या था? There was only a bare dreary yard to be seen and the blank side of the brick house 20 feet away। इसका कहने का अर्थ है कि सिर्फ एक नंगी सुनसान आंगन दिखाई दे रहा था और 20 फीट दूर ईंट के घर के खाली जगह। यानी इसका जो है कि सिर्फ यानी केवल एक नंगी सुनसान आंगन दिखाई दे रहा था और 20 फीट दूर जो है ईंट के घर के खाली आस्थान जो खाली जो जगह है वह दिख रहा था। इसका कहने का अर्थ यह है and old ivy vine gnarled and decayed at the roots climbed all way up the brick wall। इसका कहने का अर्थ है कि एक पुरानी आईवी लता मुड़ी हुई और जड़ों से सड़ा हुआ ईंट के दीवार के ऊपर चढ़ गई। The cold breath of autumn had stricken its lips from the vine until its skeleton branches clung almost bare to the crumbling bricks। इसका कहने का अर्थ है कि पतझड़ के ठंडे सांस इसकी पत्तियों से लता तक झकझोर के रख दिया। या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पतझड़ के ठंडी सांस ने इसकी लता से बेल की पत्तियों तक झकझोर कर रख दिया जब तक कि इसकी कंकाल शाखाएं लगभग नंगी ढहती ईंटों से चिपक नहीं गई। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोगों इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए
व्हाट इज इट डियर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए, आस्क्ड सीयू, इसका कहने का अर्थ है कि यह क्या है प्रिय। सीयू ने कहा, यानी सीयू ने पूछा यह क्या है प्रिय। 6 सेड जॉन्सी इन ऑलमोस्ट अ विस्पर, इसका कहने का अर्थ है कि 6, जॉन्सी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago there were a must a 100 है। इसका कहने का अर्थ है कि वे अब तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले अधिकतम 100 थे। यानी पतियों के बारे में यहां पर बोला गया है कि वे पतिया जो है अब तेजी से गिर रहे हैं और 3 दिन पहले अधिकतम 100 थे। इट मेड माई हेड एक टू काउंट देम, कहता है इन्हें गिनने के लिए मेरा सिर दर्द करने लगा। बट नाउ इट्स इजी, इसका कहने का अर्थ है कि लेकिन अब यह आसान है। देयर गोज एनोदर वन, कहता है एक और चला जाता है। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, इसका कहने का अर्थ है कि केवल अब 5 बचे हैं। यहां पर देखिए, दिखाई नहीं दे रहा था शायद, यहां पर देखिए देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, इसका कहने का अर्थ है कि सिर्फ यानी केवल अब 5 बचे हैं। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।